हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो हम लोग आ गए हैं फिर से लेके क्वांट का पंचनामा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 क्वांट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर सीसैट के होंगे कुछ, या फिर उन टॉपिक से होंगे जो कि आपके स्टेट पीसीएस या सीसैट जैसे एग्जाम्स में जो है वो काफ़ी आते हैं। उस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को देखना है, फिर वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए आप अपने से। जिस भी मेथड से अटेम्प्ट करते हैं उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करें, और फिर हम लोग जो है यहाँ पर उसका क्या देखेंगे, सही आंसर भी देखेंगे और फिर सोल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको। ये आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। चलिए पहले आप लोग क्या करिए, पहले क्वेश्चन को हम लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं, और फिर जो है हम इसको डिटेल में जब हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे तो देखेंगे कि इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज़ होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हेन 335 इज एडेड टू 5a7। 5a7 बेसिकली एक नंबर है, ए आपको पता नहीं है अभी उसको, मतलब वो अभी हम लोग को आगे निकालना पड़ेगा उसको। और जब 335 को 5a7 में ऐड करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है 8b2। ठीक है, यहाँ भी एक ये क्या है, ये 3 डिजिट का नंबर है, लेकिन बी हम लोग को पता नहीं है कि क्या है। अब यहाँ पर कुछ हिंट्स दिया हुआ है क्या कि 8b2 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो एक हिंट आपको क्या दिया हुआ है कि 8b2 जो है आपका नंबर, ये जो है डिविजिबल है 3 से। ठीक है, 3 से जो है ये डिविजिबल है। तो अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा, या फिर आप हमारे नंबर सिस्टम वाले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर हमने अच्छे से डील किया है। तो डिविजिबिलिटी जो 3 का होता है वो बेसिकली क्या होता है, अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसके जो भी नंबर है उसके अगर डिजिट्स का हम लोग सम कर दें तो जो सम आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, एक बेसिक सा एग्जांपल 27। 27 एक नंबर है, आप जानते हैं कि 3 से डिविजिबल है। तो 2 + 7 करिए तो क्या आता है 9। तो ये क्या है 9, डिविजिबल है 3 से। तो इसका जो अगर आप जो डिजिट्स का जो सम वो डिविजिबल है 3 से, तो पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। और भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे 81, इसका भी सम 9 है। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, 243, इसका भी आपका सम 9 है तो ये भी डिविजिबल होगा। 105, इसका सम क्या है 6 है, तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो आपको अगर आप डिजिट का सम करके जो भी सम आता है वो 3 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग को एक बहुत अच्छा यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 8b2 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो चलिए 8 + 2 तो आपका क्या हो गया 10। तो 10 हो गया। 10 के बाद हम लोग b का क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि ये पूरे नंबर को 3 से डिविजिबल बनाएगा। तो 10 के बाद बताइए, अगर आप 3 के टेबल में देखेंगे तो कौन कौन सा नंबर डिविजिबल होता है सिंगल डिजिट का। तो जैसे हुआ क्या कि अगर आप b को अगर हम लोग यहाँ पर 2 मानते हैं तो सम कितना आ जाएगा टोटल बताइए, 8 + 2 10 + 2 12। तो आपका 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो यानी b का एक पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हम लोग b को जो है 2 मान लेते हैं तो हमारा नंबर कितना बन जाएगा 822। ठीक है, और ये भी डिविजिबल है 3 से। अगर हम लोग b को मान लेते हैं अगेन 5, तो भी क्या है सम 15 आएगा, तो भी आपका 852 जो है वो अगेन डिविजिबल होगा 3 से। उसके बाद क्या है b = हम लोग क्या ले लें बताइए, इसके बाद अगर हम लोग लिख सकते हैं तो 8 ले सकते हैं। अगर हम लोग 8 लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 882 नंबर। ठीक है, तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ है कि हमारा बी हो सकता है। यानी बी हमारा, बी का पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है 2 5 और 8, और नंबर्स क्या हो सकते हैं 822 852 या 882। लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को देखना है हमारा कुछ लिमिटिंग चीज़ भी है। यहाँ पर देखिए, जैसे 335 को अगर आप ऐड कर रहे हैं 5a7, ठीक है, तो आपको मिल जा रहा है 8b2, यही आपको दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 7 + 5 तो 12 होता है, कैरी 1 गया 4, तो ये बन गया आपका 4, और 4 + a जो है वो आपको b दे दे रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि 3 + 5 8 ऑलरेडी है यहाँ पे, यानी यहाँ से मतलब 4 + a जो है हमेशा सिंगल डिजिट रहेगा, क्योंकि कुछ कैरी ओवर नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो ये आप 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो 8 है। तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि a का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो होगा वो क्या होगा बताइए। जो हम लोगों को क्या लेना है यहाँ पे, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम नहीं लेना है। ऐसे भी आपका 3 + 1 4 ऑलरेडी हो गया है, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकता था बी हम लोग 1 ले सकते थे, लेकिन हम लोग को क्या करना है, हमको मिनिमम नहीं लेना है, हम लोग को लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए लेना। तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ के ए क्या हो जाएगा आपका 4।
ठीक है। तो आपका जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 882। तो यानी फाइनली जो नंबर ये जो इसको निकालने के लिए बोल रहा था वो नंबर है 882। उस केस में जो है ए का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना हो गया आपका ऑप्शन 4। ठीक है। तो जिनका भी आंसर 4 आया था वो बिल्कुल राइट ऑप्शन था। और अगर आपको ये कंसेप्ट पता था तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये कंसेप्ट आप जान लीजिए कि 3 का डिविजिबिलिटी बेसिकली क्या होता है कि उसके डिजिट्स का सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में क्या है, फिर अगेन आपका नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो आप अटेम्प्ट करिए, नहीं तो इसका फिर हम लोग अच्छे से सॉल्यूशन देखेंगे। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर इज 63। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगर आपने नंबर का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर बेसिकली काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो 1 2 3 4 5 6 होते हैं। होल नंबर जो होता है अगर उसमें जीरो जोड़ दें तो वो होल नंबर बन जाता है। तो इस तरह की डिटेल्स जो है हम लोग नंबर सिस्टम में देखे थे। यहाँ पर आपको क्या निकालना है कि पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स निकालना है, और जो कि जिनके स्क्वायर का अगर हम लोग डिफरेंस करें तो 63 आया। तो वैसे कितने पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर होंगे। तो हम लोग चलिए पेयर का अगर पेयर मान रहे तो हम लोग मान लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई जो है कॉम्पोनेंट्स होंगे। तो ऐसे कितने एक्स और वाई पेयर्स पॉसिबल हैं जिनका कि ये दोनों नंबर्स का हम लोग स्क्वायर का अगर हम लोग डिफरेंस लें तो वो 63 आता है। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है 63 का, इसको आपको पॉसिबल पेयर्स निकालना है, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई निकालना है। तो आप अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इसको अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब अगर आप 63 को अगर आप लिखने का कोशिश करेंगे, अगर हम लोग उसको फैक्टराइज नहीं करते, हम लोग उसके फैक्टर्स में चेंज करते हैं तो 63 का कितने बहुत बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं 63 के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक फैक्टर आपका क्या होगा 1 और इंटू हम इसको लिख सकते हैं 63। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है बताइए, पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। अगर हम लोग इसको ब्रेक धीरे धीरे बढ़ें इधर से तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 21 60, ऐसा भी हो सकता है। और आपका लास्ट आपका जो तीसरा क्या होगा 7 इंटू 9। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है, आप 63 को ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी x माइनस वाई और x प्लस वाई का अगर आप लोग देखेंगे तो एक बार x माइनस वाई का वैल्यू 1 है, x प्लस वाई का वैल्यू 63 है। दूसरी बार क्या है, x माइनस वाई का वैल्यू आपका 3 है और x प्लस वाई का वैल्यू आपका 21 है। थर्ड बार आपका क्या है, x माइनस वाई बराबर 7 है और x प्लस वाई जो है आपका वो है 9। अब आपको क्या करना है, हर बार सॉल्व कर लेना है तो आपको पॉसिबल पेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, एक हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, जैसे पहले ही वाला, जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 63। तो अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 64, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 32। ठीक है, और आपका y कितना आ जाएगा बताइए, y अगर आप करेंगे तो आपका आ जाएगा y आ जाएगा आपका 31। ठीक है, तो यानी बेस तो आपका एक पॉसिबल पेयर क्या हुआ 32 एंड 31। ठीक है, वैसे ही आप इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे तो हर बार आपको डिफरेंट पेयर्स ऑफ नंबर मिलेंगे जो, और 32 और 31 आप देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स हैं। तो ऐसे कितने पॉसिबल पेयर्स हैं आपके पास जो डिफरेंट है, वो है आपके 3। तो सही ऑप्शन इसका हो गया ऑप्शन ए। जिन्होंने भी ए ऑप्शन मार्क किया था उनका बिल्कुल सही ऑप्शन। देखिए अब क्या है कि इस तरह का क्वेश्चन जो है हमने नेचुरल नंबर वाला या हमारा जो नंबर सिस्टम का लेक्चर है उसमें हमने देखा था, जो फैक्टर्स वाला होता है, ब्रेक डाउन कैसे करते हैं हम लोग उसके फैक्टर्स में। कोई भी नंबर, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, जैसे 63 एक कॉम्पोजिट नंबर है तो उसको हम लोग उसको फैक्टर्स में कैसे ब्रेक डाउन किए, तो ये हमारे जो है नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। What is the least 4-digit number when divided by 3, 4, 5 and 6 leaves a remainder 2 in each case? अब देखिए ये आपके CSAT 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अब हमने जो इससे पहले हमारा जो क्वांट का पंचनामा वाला लेक्चर था उसमें एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने देखा था, जहाँ पर आपको कुछ एक 13 से डिविजिबल नंबर निकालना था, और वहाँ पर भी ये ऐसे ही 4-5 नंबर से डिवाइड करने पर जो है रिमाइंडर कुछ सर्टेन रिमाइंडर आता था। तो इसका हमने एक क्या बोला था, इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है इस तरह के नंबर फाइंड करने का। इस तरह का नंबर जहां आपको निकालना हो तो बेसिकली आपको क्या करना है, एलसीएम ऑफ, यहां पर जैसे एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 एंड 6 इंटू के प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आपका एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए। तो इस तरह का अगर आपको यहाँ दिया तो सबसे पहले बताइए 3, 4, 5 एंड 6 का आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60 और 60 को इंटू के कर देंगे,
प्लस आपका रिमाइंडर कितना है 2। तो बेसिकली नंबर का जो है ये ऐसा ही फॉर्मेट हो गया। अब बाकी कंडीशंस जो दिया हुआ है उसको हम लोग सेटिस्फाई करेंगे। देखिए क्या है, लीस्ट 4 डिजिट नंबर, यहाँ पर 4 डिजिट नंबर की बात हो रही है। तो चलिए के का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे कि ये पूरा नंबर जो है वो 4 डिजिट नंबर तक पहुँचने का कोशिश करे। जैसे के का वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो ऑब्वियसली नहीं होगा। अगर हम लोग के का वैल्यू 10 पुट करते हैं तो 600 होता है, ठीक है, 600 + 2 होगा। अगर हम लोग के का वैल्यू सोचिए सबसे नियरेस्ट क्या हो सकता है, अगर हम लोग जोड़ें तो जैसे 16 करते हैं, के का वैल्यू 16 पुट करते हैं तो 960 हो जाएगा +2। अभी भी ये 4 डिजिट नहीं पहुंचा है तो हम लोग क्या करते हैं, के का वैल्यू कितना पुट करेंगे 17। अगर हम लोग 17 पुट करते हैं तो आपका कितना आता है, 17 से अगर हम लोग करते हैं तो 2, और ये हो गया आपका 6 7 42 और 4 हो गया आपका तो 102, और आपका ये हो गया 1020, ठीक है। तो यानी बेसिकली आपका कितना हो गया यहाँ पर 1020, आपका 60K हो गया और +2, तो यानी क्या हो गया 1022। तो लीस्ट आपका जो नंबर 4 डिजिट नंबर जिसको अगर हम लोग 3 4 या 5 या 6 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को रिमाइंडर 2 मिलेगा, ठीक है। तो वो कौन सा नंबर होगा आपका 1022। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन आपका ऑप्शन बी, ठीक है। आप लोग एक बार चेक करके भी देख सकते हैं 1022 को अगर हम लोग डिवाइड करें 3 से, फॉर एग्जांपल सोचिए तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है, और आपका जो है 3 3 ज़ा 9, 1 आपका 12 बचा, तो ये हो गया आपका फिर से अगेन आपका जो है यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच जाएगा। आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये तो दिख ही रहा है आपका रिमाइंडर 2 होगा। 4 से भी डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 2 ही बचेगा, ठीक है। तो इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है आपका क्वेश्चन का वो आपको पता होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन जहाँ भी आए जहाँ पर आपका कॉमन रिमाइंडर हो, आपको डायरेक्टली ये लिख देना है कि नंबर का फॉर्मेट क्या होगा, LCM × K + R, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये क्वेश्चन भी आपका जो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। आज जो है हम लोग थोड़ा नंबर सिस्टम का ज़्यादा क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि अभी हम लोग जो रीसेंट ट्रेंड है CSAT का, आप वहाँ पर देखेंगे नंबर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चंस आता है, चाहे वो रिमाइंडर का हो या यूनिट्स प्लेस का आपको डिजिट निकालने का हो। तो नंबर सिस्टम जो है वो UPSC का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, तो हम लोग इसी कारण इस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका क्वेश्चन कि फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ डिजिट्स इज द नंबर 10 रेज टू द पावर n + 1 = 2, ठीक है। क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है। पहले आप क्या करिए, इस वीडियो को पॉज करिए, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, फिर ही इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। जब तक देखिए आप क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक आपका जो है क्वांट इम्प्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा जो कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर उसके बाद जो है आप उसका सॉल्यूशन देखें और उसका आंसर देखें। तो चलिए हम लोग अटेम्प्ट करते हैं इसको। क्या है यहाँ पर दिया हुआ कि फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 10 रेज टू द पावर n + 1 = 2। यानी यहाँ पर जो एक नंबर दिया हुआ है आपका, इसको कैपिटल N से दिखाते हैं, 10 रेज टू द पावर n + 1। ये n का कितना पॉसिबल वैल्यूज़ होगा कि जो ये n है इसका जो सम ऑफ डिजिट्स हो वो 2 हो, ठीक है। तो हम लोग पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। चलिए हम लोग पहले देखते हैं n = 0 पुट करते हैं। तो अगर n = 0 पुट करते हैं तो कोई भी आपका डिजिट जो है वो अगर उसको हम रेज टू द पावर 0 करते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। तो ये हो गया 1 और +1 तो हो गया 2। तो बेसिकली 2 जो है वो एक नंबर है और उसका सम ऑफ डिजिट भी 2 ही है। तो यानी n = 0 जो है वो बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है। उसके बाद अगर हम लोग n = 1 पुट करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 + 1 कितना हो जाएगा 11। अगेन 11 का जो अगर आप सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो फिर अगेन वो 2 आ जाएगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर हम n = 2 पुट करें तो ये कितना आ जाएगा 101। ये अगेन अगर आप इसका सम करेंगे डिजिट का तो फिर 2 आ जाएगा आपका। अगर आप n = 3 पुट करते हैं तो 1001 हो जाएगा। फिर भी अगर हम इसका सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो 2 ही आएगा। तो यानी n का वैल्यू आप देख रहे हैं 0 1 2 3 4 एंड अप टू जितना भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी ये बहुत सारा वैल्यूज़ n का पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर अब आपका ऑप्शंस दिया हुआ है। तो यानी हम लोग पहले इसका एक सेट बना लेते हैं। तो n का क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ है, 0 1 2 अप टू जितना भी आगे तक जाए, ठीक है। अब क्या है कि आपको यहाँ पर देखना है कि ये वाला सेट जो है वो कौन से ऑप्शन में आता है। पहला है आपका ऑप्शन फॉर n = 0 1 ओनली, बिल्कुल ये गलत है। इसके अलावा भी हमने देखा बहुत सारा ऑप्शन है। क्या है, फॉर एनी होल नंबर n, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही है। क्योंकि आप जानते हैं, अगर जिन्होंने भी नंबर सिस्टम का हमारा लेक्चर देखा है वहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में पढ़ा था कि होल नंबर बेसिकली क्या होता है कि अगर हम लोग नेचुरल नंबर में 0 काउंट कर लें, 0 ऐड कर दे तो वो जो है होल नंबर का सेट बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं n का पॉसिबल वैल्यूज़ कितना है आपका, जो है आपका 0 1 2 3 4। तो यानी सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन
बी। अब आप देखिए ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड ओनली। बिल्कुल ये गलत है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या हो गया, 1 2 3, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि n इक्वल टू 0 भी एक पॉसिबिलिटी है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। और फॉर एनी रियल नंबर n, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग नेगेटिव नंबर्स तो यहाँ पर ले ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यानी आप जो है आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार हमारा जो नंबर सिस्टम वाला जो है लेक्चर, उसको आप ज़रूर देखें, जहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। ये भी आपका 2016 सीसैट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये काफ़ी रेलेवेंट है आपके लिए। पहले आप इस वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका क्या है, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, पीस ऑफ टिन इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका जो है एक टिन का शेप दिया हुआ है, जो कि एक रेक्टेंगल शेप का है। बेसिकली एक 2D डायग्राम है, जिसका लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है और आपका जो विड्थ है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि इस शीट, एक आप मान सकते हैं ये शीट है, जो टिन का एक तरह का शीट जो होता है, पतला सा शीट है, इसको क्या किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसे क्या, एक क्लोज्ड क्यूब, एक क्यूब बना लिया जा रहा है। देखिए ऐसा एक क्यूब इससे कंस्ट्रक्ट कर लिया जा रहा है। और क्यूब आप जानते हैं कि एक 3D डायग्राम होता है। शीट आपका 2D है, लेकिन क्यूब जो है वो आपका 3D है। ठीक है, देखिए जब भी मेंसुरेशन में आप मेंसुरेशन में भी हमारा लेक्चर्स देख सकते हैं, तो मेंसुरेशन में एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन क्या होता है, कन्वर्जन जो हम लोग करते हैं। ठीक है, कभी कभी आप सुनेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी आपको स्ट्रक्चर दे देगा, क्यूब दे देगा या फिर स्फेयर दे देगा, तो उसको मेल्ट करके किसी दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो जब आप किसी को मेल्ट करते हैं तो उस केस में जो हो जाता है, वॉल्यूम आपका सेम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये टिन का शीट है और शीट को हम लोग क्या कर रहे हैं, मोड़ कर जो है क्यूब बना दे रहे हैं, क्लोज्ड क्यूब। तो आप बताइए कि दोनों में क्या सिमिलैरिटी होगा, दोनों में क्या चीज़ सेम होगा। हम लोग वॉल्यूम इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, आपका शीट है, थिन पीस ऑफ शीट यूज़ करें। यहाँ पर वॉल्यूम जो है हम लोग इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर क्यूब के अंदर का जो वॉल्यूम होगा उसमें जो है वो आपका टिन इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या इक्वेट करेंगे दोनों स्ट्रक्चर में, कि हम लोग को जो है साइड ऑफ द क्यूब पता चल जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसा शीट है, इसी शीट को मोड़ कर हम लोग जो है एक क्यूब बना दे रहे हैं। तो इसका जो एरिया होगा, जो सरफेस एरिया आप बोल सकते हैं, वो सेम होगा इस क्यूब का, क्योंकि इसका भी जितना भी फेसेस को, अगर हम उस सारे फेसेस का अगर हम लोग सरफेस एरिया जोड़ दें तो इसके सरफेस एरिया के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इसी टिन से तो ये बना है। तो इसका सरफेस एरिया कितना है, अगर आप निकालना चाहेंगे, एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, 8 × 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपका क्यूब का जो है, अगर कितना फेसेस है, आपका 6 फेसेस है, और अगर हम लोग इसका साइड ए मान लेते हैं तो एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो 6 फेसेस का कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपको क्या करना है, 6a स्क्वायर को जो है वो 96 सेंटीमीटर से इक्वेट कर देना है। तो अगर आप इक्वेट करते हैं तो 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर। तो ए स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, 16, और ए जो आ जाएगा आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये जो क्यूब बन रहा है आपका, उसका जो डायमेंशन है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर, मतलब इसके साइड का जो वैल्यू है वो है 4 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। जिनका भी ऑप्शन सी आया था उनका बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन था। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने किसका क्वेश्चंस लिया, हमने नंबर सिस्टम का क्वेश्चन लिया, हमने मेंसुरेशन का क्वेश्चन लिया। ऐसे ही हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके रेलेवेंट है अभी सीसैट में, उन सब क्वेश्चंस को यहाँ पर लेते रहेंगे। और हम लोग कुछ वैसे भी क्वेश्चंस लेंगे जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है आपके इस तरह के एग्जाम्स में आने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।